नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन आपका मेरे इस चैनल पे। भारत की एक बड़ी और बूढ़ी पार्टी आज कल रसातल से भी नीचे जा चुकी है। वह पार्टी जो फर्श से अर्श पे गई थी, अब वो अर्श से रसातल तक पहुंच गई है और पार्टी को अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो गया। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? एक ऐसे नेताजी से संपर्क में हैं जो कभी इस तल पे थे ही नहीं, जो आकाश में उड़ते थे और पांव धरती पे नहीं थे, लेकिन बिहार के चुनाव में उनको भी अब रसातल की यात्रा करनी पड़ रही है। और सुना है बड़ी बूढ़ी पार्टी और नई नवेली पार्टी जिसका जन्म तो हुआ है, लेकिन कब तक रहेगा ये पता नहीं। उस दोनों पार्टियों के बीच में कुछ कानाफूसी चल रही है, गठबंधन चल रहा है, एक दूसरे को टैप करने की सोच रहे हैं। बड़ी बूढ़ी पार्टी ने एक छोटा सा झरोका खोल दिया उनके लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस और पीके। हाँ, शायद वो पीके ही उन्होंने पार्टी बनाई थी और पीके ही वो पीके ही रह गए। देखिए आप, कहाँ से कहाँ क्या हो गया। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बूढ़ी पार्टी की, जिसका जन्म बहुत पहले हुआ था, उद्गम भी बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गई है। अरे तो होना ही था। जब जनता जनार्दन के बीच में, आम सभा के बीच में, जब पार्टी के सर्वे सर्वा अपने अध्यक्ष को कहते हैं आप बैठे रहिए, आप बुढ़े हो गए, आप नहीं बोल पाएंगे, मुझे बोलने दो। जबकि अनाउंस किया गया कि अब पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे, लेकिन हुआ क्या? वो दिल्ली के रामलीला के मैदान में आपने देख ही लिया होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, आप बैठो 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 बैठो, आप बैठो, आप बड़े बुजुर्ग हो गए, मैं बोलूँगा। यही कल्चर है इस पार्टी का। इसीलिए इस बड़ी बूढ़ी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, उनके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, अरे यार मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, ये संभव ही नहीं है कि मेरा नंबर कभी आएगा। और इसी बात से पार्टी का जो जनाधार है, जो उसका विस्तार है, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह ही नहीं है। क्यों? सवाल एक ही है, अरे यार मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ देखिए, जहाँ पे हर कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा भी नंबर आएगा, और आ भी रहा है। आपने फिलहाल ही देख लिया होगा कितना हो हल्ला हंगामा चल रहा था। लंबी लंबी लिस्ट बना ली थी विपक्षी पार्टियों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने। क्या पार्टी का अध्यक्ष वहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये बनेगा तो फलाना हो जाएगा, वो बनेगा ढिमकाना हो जाएगा। तरह तरह की अटकलें बड़े बड़े विद्वान इस मुद्दे पे अपने अपने बातें को विस्तार दे रहे थे। दक्षिण से बनाएंगे अध्यक्ष को तो उत्तर वाले नाराज हो जाएंगे, उत्तर से बनाएंगे दक्षिण वाले नाराज हो जाएंगे, पूरब से बनाएंगे तो पश्चिम छटक जाएगा, पश्चिम से बनाए तो पूरब छटक जाएगा। तमाम तरह की अटकलें पिछले 1-1.5 साल से लग रही थी कि आखिर इस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। कोई जाति का कार्ड खेल रहा था तो कोई राजनीतिक आधार का कार्ड खेल रहा था। और हुआ क्या? अंत में वही हुआ
जो इस पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि मेरा भी नंबर आएगा, और आ गया। उत्तर प्रदेश में भी आया, बिहार में भी आ गया, और छत्तीसगढ़ में भी आ गया। चौंका दिया। कि संगठन में और संगठन का जो काम करने का तरीका है, उसके अंदर जो कल्चर है, उसमें सब का योगदान, उसकी भूमिका मापा जाता है, और अपनी अपनी भूमिका को देखते हुए सबको मौका दिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन को छोड़ के थर्ड जनरेशन को पार्टी के संगठन को संभालने का मौका दिया है। ये क्या भला उसमें हो सकता है जहाँ कहते हैं बैठो बैठो बैठो, आप 83 साल के हो गए, बैठो आप, हम बोलेंगे। यही है, जब पार्टी परिवार बन जाती है और परिवार पार्टी बन जाती है, तो वहाँ किसी की नहीं चलती है। चलती है तो केवल उनके जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इसीलिए वहाँ संगठन नहीं है, बल्कि परिवार पार्टी है, पार्टी परिवार है। और जब परिवार फंसता है तो पार्टी भी फंसती है, और जब पार्टी फंसती है तो परिवार भी फंसता है। तो वो बेचारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी इस पार्टी के लिए, जो अपना जीवन सचमुच में देश की सेवा में लगाना चाहते थे, और कुछ अभी लगा भी रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सुनता है। और यही कारण है कि आज ये राजनीति दल, रसा तल से भी नीचे शायद कोई तल होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि नैनो टेक्नोलॉजी बन चुका है। ढूंढ ढूंढ के भी इस पार्टी के नेता नहीं मिल रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विश्लेषण का विषय है, केवल उनके लिए जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, जो समाजशास्त्र के छात्र हैं, और जिनको राजनीति में थोड़ा बहुत भी रुचि है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं, जिस पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसी कोने में होगा, उसके लिए इन्होंने एक झरोका खोल दिया कि आओ, या तो हम तुम्हारे साथ आते हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये हाल है बड़ी बूढ़ी पार्टी हमारे देश के, इस पार्टी के। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके जो सर्वे सर्वा हैं, वो केवल अपना ही हित देखते हैं, पार्टी का हित नहीं देखते। क्योंकि संगठन नहीं है, और जब संगठन नहीं है, जब संगठित नहीं है, तो आज न कल उस राजनीतिक दल का जो कहते हैं ना अंत होना है। अरे हुआ भी, इतिहास को देखिए आप, और होने वाले भी हैं। क्योंकि पार्टी और परिवार और पार्टी, ये सब इसी में उलझे रहते हैं। किसको फिक्र है जनता की, किसको फिक्र अपने कार्यकर्ताओं की, ना कतई भी नहीं। और इसीलिए तो ये हो रहा है। आज इस बड़ी बूढ़ी पार्टी को ढूंढने के लिए शायद दूरबीन की आवश्यकता होगी। संगठन सिकुड़ता जा रहा है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी होती जा रही है, और जो कार्यकर्ता बचे भी हैं उनका मनोबल गिरता जा रहा है। और ये आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। और फिलहाल तो आपको पता ही है एक राज्य के चुनाव परिणाम क्या है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए इनके जो सहयोगी पार्टी हैं,
चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या अन्य राज्यों में हो, इनको कहीं ना कहीं शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो ना हो इनके साथ ये भी लपेटे जाएं। और इन लोगों की कोशिश ज़रूर है, किसकी, बड़ी बड़ी पार्टी की, कि या तो हमारे साथ आ जाओ या हम तुम्हारे साथ आ जाएं। और कुछ लोग तैयार भी हैं, लेकिन समझदारी किस्म होगी ये इन नेताओं को, इन पार्टियों के नेताओं के, शीर्ष नेताओं को समझना होगा। और ये जो निर्णय लोगे आप, ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उस बड़ी बूढ़ी पार्टी के साथ जाने से आपका हित है या अनिहित है। कहीं ऐसा तो ना हो कि आपकी पार्टी का भी जो जनाधार है वो खिसकता जाए, उधर तो खिसक ही रहा है, जनाधार खत्म हो गया, कहीं आपका भी ना हो जाए। और इसका कारण एक नहीं, कई कारण है, क्योंकि आप के लिए परिवार और पार्टी और परिवार एक दूसरे के पूरक बन चुके होते हैं, और जब होते हैं तो ऐसे ही तो होता है। इसलिए राजनीति में अगर लंबे समय तक रहना है तो आपको अपना संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार।